Good morning, everyone. Last question, please. Anyone remember? Sixth one, no? Yeah. Again, before starting, let us revise the laws one more time. Better. Okay. Ah. First, ID important law. अगर दोनों सेम हो P और P, आंसर P, Q and Q, आंसर Q. Second is commutative law. P or Q is Q or P, P and Q is Q and P. Associative, I can give brackets. साइन दोनों सेम होना चाहिए. Distributive, we can open brackets. Left to right, right to left possible है. Open the brackets. De Morgan's law, opening bracket again, negative. That is negation of conjunction and negation of disjunction also you can say. ये बहुत यूज हो रहा है भाई. Conditional law, remove P or Q. Type number 7. Yes. Inclusion law, negative, negative, positive. And last two are very important. These two are very, very important. And whenever complement appears, इसके बाद आइडेंटिटी लॉज आएगा ही आएगा. Yes. Yes. Already 6 questions are solved. Question number 7. Write the question please. सबसे पहली की कौन सी हमारी? एसोसिएटिव लॉ. ओके. चलिए पहला स्टेप क्या आएगा? एनीवन कैन गेस इन दिस? बताओ. बट ऑब्वियस विल सॉल्व एलएचएस. चांस पे डांस करना है बच्चों. यहाँ पी लिखा हुआ है, यहाँ तो पी ऑलरेडी अलग से दिया हुआ है, इसमें भी अलग करूंगा. हाँ या ना? साइन सेम है, ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करूंगा एलएचएस में. यस. अंडरलाइन एंड ब्रैकेट इंट्रोड्यूस.
yes or no? Associative law, because ये भी एंड है, ये भी एंड है. yes, agree or not? यहाँ p स्टार्टिंग में है, एसोसिएटिव लॉ. if bracket is not there, we can introduce bracket. एंड हो या और, उससे फर्क नहीं पड़ता है. yes, any doubts in first step, associative law? यहाँ p एंड है, आई ट्राई टू मेक p एंड, आगे पीछे लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ. और नेगेटिव टेकन कॉमन बाद में तो चलेगा. नेगेटिव कॉमन लिया, रिवर्स स्टेप किया है, रिवर्स, डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ. एंड से जब नेगेटिव बाहर निकालते हैं, एंड से नेगेटिव बाहर, तो एंड क्या हो जाता है, और रिवर्स, डी मॉर्गन्स लॉ. एग्री? बाद में पी को आगे पीछे लिखा है, एंड ना, रिवर्स किया है, पहले करेंगे तो भी चलेगा, बाद में क्या तो भी चलेगा. दैट इज कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ. नेक्स्ट, हियर इज क्यू एन आर, इसको भी इंटरचेंज किया है, आर और क्यू, क्यू और आर रिटर्न, अगेन कम्यूटेटिव लॉ. अंडरलाइन किया है. ये भी पी एन, ये भी पी एन, तो कॉमन निकालूंगा पी एन, जो बचेगा वो लिखूंगा. फर्स्ट पार्ट लेफ्ट इज दिस पार्ट, connective is all, and this part, that is distributive law. Value or its negation, value or its negation is t. Value or its negation is t. That is complement law. And after complement, what do we have? We always have identity law. Answer is t. Understood? One more time. इसको छेड़ा नहीं है, इसको ऐसे ही रखा है. क्यों? आंसर मुझे पी चाहिए. यहाँ साइन सेम दिख रही थी, सेम. सेम मतलब एसोसिएटिव लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है, इन दोनों को ब्रैकेट में दिया गया है. यस, दोनों के पास नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव को बाहर रखा गया है, एंड हो गया है, एंड हो गया है, और डी मॉर्गन्स लॉ आगे पीछे कंटिन्यू किया, बिकॉज यहाँ पी एन पहले, तो इसको भी पी एन पहले किया गया है, सेम, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ. ये क्यू और आर है, तो इसको भी आगे पीछे गया, अगेन कम्यूटेटिव लॉ. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अपोजिट, now we are not introducing inside, we are removing. Pn is removed, Pn is removed. What left? Left is the first part, that is return, or second part. And what is the first part? First part का negative ये है, value और negative. वैल्यू और नेगेटिव हुआ तो आंसर टी होता है. कुछ भी हो, यहाँ वैल्यू और नेगेटिव आया है तो इसका आंसर टी आया है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. और जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, आंसर में टीसी आएगा, उसके बाद कंपल्सरी आइडेंटिटी लॉ विल फॉलो, दैट इज फॉलो. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 7, एनी डाउट एनीवन?
Any doubts? Question number 7. Finish everyone. Question number 7. Any doubts, anyone? Next, question number 8. Write the question, please. Question number 9. Sorry, question number 8. P and Q or P and negation of Q or P or negation of Q. So here in the left hand side, what to do? This is all and this is all. Do not open the bracket. So first, I will make choose any two. First one or last one as you wish. You can choose first one also, bracket box and simplify, or you can choose last one also because दोनों के बीच में और का साइन है, that is associative. I have taken last two. बॉक्स ब्रैकेट दिया है, पहले मैं इनको सॉल्व करूंगा बाय एसोसिएटिव लॉ. समझा पहला स्टेप. और ब्रैकेट नहीं है तो किसको सबको मत ओपन कर देना. चूज अ ब्रैकेट इधर फर्स्ट टू इधर फर्स्ट टू और लास्ट टू. फर्स्ट टू से भी सेम आंसर आएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा. यस, दैट इज last two is taken into consideration by associative law. Agree? यहाँ तो कुछ possible नहीं है. That is, as you can see here, in this also negation Q and this also negation Q. So better we can take negation Q forward and we can apply distributive law, that is commutative law. आगे पीछे लिखा गया इसको. Same here also.
Now, as I can see here, negative q, negative common. That is distributive law. Negation of q taken outside. What left? p और negation of p. आ गया वैल्यू और उसका नेगेटिव. दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ. इसका आंसर डी है. एंड कॉम्प्लीमेंट के बाद कौन? कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी लॉ. पी एंड टी इज पी. तो कोई भी वैल्यू रहा, पी एंड टी इज पी. तो पी की प्लेस में कुछ भी आया, कुछ भी एंड टी आया, तो आंसर पी आएगा. यहाँ कुछ भी कौन है? निगेशन ऑफ पी. एग्री? Your sign is opposite. Your sign is opposite. और and तो distributive law आएगा. P and negation of Q, Q and negation of P. Again आ गया value and negative. That is complement T. Again T, something and P is P होता है. P and T is P. यहाँ P कौन है? ये value P को replace कर रही है. P and T is P. Something and T is something. That's the RHS. If you do first two bracket तो भी कोई इशू नहीं है, आंसर राइट ही आएगा. Yes. One more time. Whole answer. Or is given. Or and or. तो ब्रैकेट इंट्रोड्यूस किया गया है. यस. इसमें भी नेगेटिव भी दिख रहा है, नेगेटिव क्यू, तो दोनों को आगे ले गया है कम्यूटेटिव लॉ से. बाद में निगेशन क्यू कॉमन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. वैल्यू एंड निगेशन टी. पहले कम्यूटेट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, देन आइडेंटिटी. साइन इज अपोजिट. आई हैव टू ओपन इट. ओपन द ब्रैकेट. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. P और negation of Q connective and Q और negation of Q. फिर से वैल्यू नेगेटिव T. Something and P is P. Something is P. Answer RHS. Any doubts? Question number 8. Finish all of you? That complete the whole chapter. Yes. This one finish. Let us summarize everything that we have done till now. One by one. Copy this. चैप्टर स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? टू एग्जामिन which of the following sentences are statement logic and state their truth value. Agree? कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं माने जाते हैं? नंबर 1, interrogative, exclamatory, question tag. These are not statements. Yes. Precautions, chitavni, beware of dogs, open sentence. They are not logical statements. They are just a sentence. All mathematical identities are true logical statements. ठीक है ना? Next, statement or not a statement. Statement रहा तो true false discuss करते थे. Not a statement so we doesn't discuss true or false at all. Not a statement. He is an
यूजिंग ट्रुथ टेबल, टाइप नंबर 2, यूजिंग ट्रुथ टेबल। पहले आपको ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करना सिखाया गया, शॉर्टकट दिए गए थे, याद है शॉर्टकट्स? शॉर्टकट्स, ट्रुथ टेबल शॉर्टकट्स, एफ और एफ इज एफ, रिमेनिंग ऑल आर टी, याद है? प्लीज, नंबर 1, एफ और एफ is F, remaining all are T. Number 2, T and F, sorry, T and D. T and T is T, remaining all are F. T implies F is F, remaining all are T. T double implies T, F double implies F is T, remaining all are F. Negation and or implication and double implication. याद आया? पहले आपको प्रिपेयर कराया गया ट्रुथ टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद चेक किया टोपोलॉजी लास्ट कॉलम में सब टी, कॉन्ट्रडिक्शन लास्ट कॉलम में सब है, कंटीजेंसी दोनों रहेंगे, एटलीस्ट 1 टी एंड एटलीस्ट 1 दैट, since all the entry in last column is T, therefore given statement pattern is tautology. Since all the entries in last column is F, therefore given statement pattern is contradiction. Since entries in last column is T as well as F, therefore given statement pattern is contingency. Next, using truth table, verify the given statement patterns are equivalent. Here we give statement number, no 1, 2, 3, left को भी circle कर देते, 5, 6, 7 circle. Then we say entries in column number 4 and 7 are identical. Then the answer. What is the meaning of identical? यहाँ T F T T आया है, तो यहाँ भी T F T T आएगा. Same value, same position. That is called identical values. Agree? Yes. That is type number 2. Type number 1, to examine which of the following sentences are statement in logic and their truth value. Type number 2, using truth table. We first prepare truth table. Second, we have determined the given statement patterns are tautology, contradiction or contingency. And next, using truth table, we verify the given statement pattern are equivalent. All 3 by truth table. That is type table using truth table लिखा है. Yes, लिखते रहो. Keep writing. बहुत सारी टाइप की हमने अलग अलग 12, तो सबको समराइज कर एक साथ. एंड हम रिवाइजिंग ऑल्सो क्या हुआ था उसके अंदर, तो चैप्टर रिवाइज हो रहा है. Next, after that, type number 3, to rewrite the given following statement in symbolic form. उसमें मैंने कुछ टेबल दिया था, एंड, दो, वाइल, उसके लिए ये यूज करो, याद है ना? और इधर और के लिए ये, एंड, दो, वाइल, बट के लिए ये, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, बट नॉट के लिए तो निगेशन आता ही है. तो rewrite the following statement in symbolic form, और उसके बाद to write given symbolic form into verbal statement. दोनों किए थे काम में. Yes, type number 3. Yes, type number 3. Written type 3, all of you.
Understood? Third type number 3. Number 4. Again, to determine the truth value of given statements, compound statements. First statement pattern in this type, in the question already assigned रहता है कि भैया P का वैल्यू T है, Q का वैल्यू भी T है, R का वैल्यू S है, R का वैल्यू T है, सॉरी F and S का वैल्यू है. Find the truth value of P implies Q and R and S. So we put the value and solve. Here we do not construct truth table. Agree? We just put the value and find. How to construct truth table? If one statement P, 2 outcome TF, 2 statement 4 outcome TTFF, TFTF, and 3 statement PQ are 8 outcomes. 4 times T, 4 times F, 2 times T, 2 times F, and TF consecutive. Agree? Determine the truth value of given statement pattern. Next, determine the truth value of given compound statements. Type number 4. Type number 4, to determine the truth value of given compound statement. Agree? Type number 5, converse, inverse, and contrapositive. In this, P implies Q question में रहेगा converse, negation of Q implies negation of V. Inverse, sorry, converse इसका उल्टा, Q implies P. Inverse, negation of P implies negation of Q. And contrapositive इसका converse, that is negation of Q implies negation of P. If it's rain, principal, then principal declare holiday. आपको दिया है. If it does not, if principal declare holiday, then it is rain. If principal does not declare holiday, that's all that we can write all 3 possibilities from if then 1 possibility. Type number 5, to write the given, to write converse, inverse, contrapositive of given implication statement. What is the implication statement? P implies Q are called implication statement. If then statements, implication. ये हुआ तो वो होगा. All statements in geometry you have done school days 9, 10, all are implication statements. If then वाले. Yes. Next, to identify, type number 6, to identify pair of value having same meaning. इसमें आपको ये आना चाहिए भाई, that is P implies Q is equivalent to negation of Q implies negation of P, and Q implies P is equivalent to negation of P implies negation of P. You are given 4 statements, 1, 2, 3, 4. All are if then, all are above. क्वेश्चन नंबर थे ना 5 में, वो सारे ये भी रहेगा, P implies Q भी रहेगा, कन्वर्स भी रहेगा, इनवर्स भी रहेगा और कॉन्ट्रापोजिटिव रहेगा. Logically, by truth table, these two and these two are equivalent. So the
We can identify pair of statement having the same meaning. Agree? That is type number 6. To identify the pair of statements having the same meaning. Type number 7. To rewrite the following statement without using connective if then. If then मतलब P implies Q दिया रहेगा. हम क्या लिखते हैं? Negation P और Q. If it's rain, then Gajashri drives the car. It does not rain or Gajashri drives the car. और दूसरा if and only if. क्वेश्चन भी कराया था मैंने इसके अंदर. A plus B the whole square equal to A square plus B square IFF AB equal to 0. Negation of P implies Q and negation of Q implies. और ये बहुत आगे तक यूज हुआ, फिर अभी भी यूज करता हूं ऊपर में. Type number 7. To rewrite the following statement without using connective if then and if and only if. Yes. Number 8. Dual के बारे में. To write the dual of compound statement. What is dual? Or become and become or. बस. Negation remains same. अगर implies आ गया P implies Q, इसका ड्यूल नहीं होता. पहले implies को निकालते हैं, फिर उसका ड्यूल लिखते हैं. हाँ या ना? We have done this question. डबल इम्प्लाइज का भी ड्यूल नहीं होता. तो पहले फर्स्ट वी रिमूव P डबल इम्प्लाइज Q, देन राइट द ड्यूल. और become and become or, not remain same. To write the dual of given statements and to write the dual of given compound statements. Statement patterns. Compound statements. Agree? Type number 8. Type number 9, universal. Universal, that means for all. Universal quantifiers for all and there exist. ये रहेगा
तो such that रहना compulsory है. Agree? Use quantifiers to convert following open sentence depend on that one. And next one is to determine the truth value of given quantifier statement. What is quantified statement? When the open sentence is converted into logical true statement using quantifiers is called quantified statement. Third definition the number 9. The ninth one. Number 10, negation. Negation of statement, pattern and negation of statements. दोनों किया था. Laws of negation. Yes. First was negative, negative is positive. Second, or. Open or become and. Then and become or. Implies पे ध्यान रहना. First value same, second का negative. And P double implies Q. Or P. These are the 5 laws that you know already revising it. Statement pattern आ तो all become some become all. याद है ना? Statement में all become some students all students pay the fees, some students not pay the fees. Like that. Universal become there exist become universal. Negative, all that. If the sign is greater, उसके दो possibility negative है. एक तो कोई बोलता है लेस देन इक्वल टू और कोई बोलता है इसको काट देता है. वो दोनों राइट है. Next, last two, to represent y Venn diagram. Some x or y. पहले all x or y, all scientists are scholars. Yes. No x or y, no wicket keeper is a bowler in a cricket team. Some x or y, some students are obedient. Some CA are sharebrokers. All x are as x. All teachers are scholars. And all scholars are teachers. And all equilateral triangles are equiangular. Vice versa, all equiangular are equilateral. All x are x. To write the negation of given statement pattern. Yes. Last, without using truth table.
without using truth table or using algebra of statements, prove that following statement patterns are equivalent. Yes, without using truth table or using the algebra of statements, prove that following statement patterns are equivalent. Miscellaneous, choose the correct alternative. You can solve directly in your textbook. First one is, which of the following is not a statement? Yes, बताओ, स्टेटमेंट नहीं है. Smoking is injurious to health, statement, yes. 2 plus 2 is equal to 4, statement, yes. 2 is the only prime number, yes. All are two statements. Last one, come here. Command है, command statement नहीं होता. Answer is D. Agree? D is not a statement. Which of the following is an open statement? X is a natural number. Open, open. Give me a glass of water. Wish you best of luck. Good morning to all. Bolo. Open. Open. Answer is A. Because X is a natural number. बहुत सारे natural number है. Answer is A. Open. What is the meaning of open? The action is given, but उससे क्या होगा अपने को मालूम नहीं. बहुत से जैसे he is an actor. अब बहुत सारे he है जो एक्टर होते हैं. जैसे x is a natural number. बहुत सारे x जो natural number होते हैं. इसके लिए ये open sentence. Understood? Simple example. He is an actor. तो कौन है ही भाई? शाहरुख खान है, रणवीर सिंह है, कौन है भाई यही? मुझे नहीं मालूम किस ही के बारे में बात कर रहे हैं. ये x इज अ नेचुरल नंबर, तो कौन सा x है भाई? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कौन है? क्या हो गया? ओपन स्टेटमेंट. अंडरस्टूड? आंसर इज आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज ए. ये सबको आना चाहिए भाई. पता इसका आंसर तो बता, अभी पढ़ा यार. दिस लॉ नोन एज, क्या होता है ये लॉ? टाइप द आंसर, कुछ आ ही नहीं है. थर्ड का आंसर टाइप करो जल्दी. ए बी सी डी, एनीबॉडी कैन डांस. थर्ड वन. इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव. अपोजिट साइन, ब्रैकेट ओपन हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. आंसर इज डी. थर्ड वन इज डी. यस. अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा ट्रुथ टेबल से. द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4. पहला वाला क्या है भैया? P एंड निगेशन ऑफ P. P होता है
टी एफ, निगेशन ऑफ पी होता है एफ टी। हमें पी एंड निगेशन ऑफ पी बोला, एंड में दोनों टी आएंगे तो टी, इन एंड इफ बोथ आर टी एंड ना, एल्स इट इज फॉल्स। एंड दोनों फॉल्स मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। हमें फॉल्स बोला है मगर ये तो ट्रू आ रहा है, तो ये नहीं आएगा। समझा क्वेश्चन? द फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये तो करेक्ट है, क्योंकि जब मैंने पी एंड निगेशन ऑफ पी फाइंड किया तो लास्ट कॉलम में एफ एफ आया, एंड एफ एफ क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। सेकेंड देखता हूँ, P implies Q, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। पहले पहले पी क्यू आएगा, सेकेंड वन फर्स्ट P then Q, then P implies Q, number one, number two, number three, then negation of P, negation of Q, 3 पे सर्कल, 4 5, and negation of Q implies P, 6। एग्री? चेक कर लेते हैं भाई, रफ है। फोर वैल्यू, इधर एंट्री क्या आएगी भाई, टी टी एफ एफ, यहाँ टी एफ implies टी एफ इज एफ, टी एफ इज एफ, rest all are T, negation of Q, F become T, T become F, F become T, negation of P, F F T T, Q implies search for TF, search for TF, TF आ गया, TF is F, बाकी सारे T। ये बोला है इन दोनों का भी डबल इम्प्लाइज, सॉरी इन दोनों के बीच में डबल इम्प्लाइज, मतलब 3 लास्ट इज 3 डबल इम्प्लाइज 6। दोनों टी होंगे या दोनों एफ होंगे तो आंसर टी है। दोनों टी है, हाँ है। दोनों एफ है, हाँ है। दो टी है, हाँ है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, सब आना चाहिए एफ, आ क्या रहे हैं, आ रहे हैं टी, मतलब ये आंसर, बिकॉज ये तो टोटोलॉजी होना चाहिए था। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया, टोटोलॉजी। बोला क्या, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आना चाहिए कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। आगे देखने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉल्स होगा ना भाई, 4 इज बी। अंडरस्टूड फोर्थ वन? क्वेश्चन नंबर 4, एनी डाउट एनीवन? इट्स कमिंग टोटोलॉजी। And given contradiction, that means this statement number B is a false statement. Agree all of you? Next question. Let me take in one frame. Question number 5 is for the following statement.
P2 is an even number, Q2 is a prime number, and R sum of two prime numbers is always even. Yes, the symbolic statement is P and Q. 2 is an even number and sum of two prime number. नहीं, 2 is an even number and 2 is a prime number. ऐसा आना चाहिए था, ये तो नहीं होगा, ये नहीं है. नेक्स्ट, 2 is a prime number. नहीं भैया, पहले तो even number बोला है, ये भी नहीं है. नेक्स्ट, 2 is an even number, सॉरी 2 is a if 2, हाँ अब बराबर है. if क्यों if आएगा? बिकॉज इम्प्लाइज है. इसमें भी if नहीं है, इसमें भी if नहीं है. फर्स्ट इसको लिखा लो प्रॉपर्ली. इम्प्लाइज if एंड देन वाला था, तो if then तो इसके अंदर है ही नहीं, तो पहला if आएगा. if क्या? 2 is a even number and prime number. हाँ, then क्या? इसका निगेशन. निगेशन व्हाट? the sum of two numbers always, उसका अपोजिट होना चाहिए. sum of two prime number is not always even. Answer is C. Yes or no? Question number 5, answer is C. If then statement, first 2 is n and R negation में है, तो sum of two prime number is always even. उसका अपोजिट, sum of two prime number is not always even है, C में है वो. तो D लिखने की जरूरत नहीं है, because C satisfy the condition of a problem. आंसर C हो गया. Yes. Next, H, he is intelligent. H, he is strong. The symbolic statement, it is wrong that. It is wrong मतलब बाहर निगेशन आएगा, तो निगेशन बाहर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो A और B को भूल जाओ. He is intelligent और चाहिए, और C के अंदर है. आंसर इज C. It is not true that मतलब नेगेटिव जो भी है उसके बाद ब्रैकेट. It is false, नेगेटिव उसके बाद ब्रैकेट. It is wrong, नेगेटिव साइन उसके बाद ब्रैकेट. That's why it is wrong that मैंने पढ़ा और A और D को खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें नेगेशन का ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है. B और D में है, B और C में है, बट कनेक्टिव इज और ये होता है कनेक्टिव. That's why appropriate and good answer is C. Any doubts anyone? Question number 6. I'm justifying. मैं A B C D नहीं बोल रहा हूँ कि A का, इसका 6 का, A 7 का, B लिख लो. I'm justifying every answer why the answer is coming C and why not it's not coming A, B and D also. Agree? The negation of if 2 is prime then 3 is odd. देखो किसका negation पूछा? if 2 is prime, इसका जिसको लॉ आता है उसके लिए इजी है. P and negation of 2. आंसर क्या होगा? 2 is prime and 3 is not odd. हो गया. 2 is prime and 3 is not odd. किसको समझ में आएगा? जिसको रूल्स आते हैं. किसके रूल्स? निगेशन के रूल्स. निगेशन मतलब इस स्टेटमेंट का हमें नेगेटिव चाहिए. हमें दिया क्या है? P implies Q. P कौन है? 2 is prime. Q कौन है? 3 is odd. इसका रूल क्या है? P सेम लिखो एंड सेकंड का निगेशन. तो इफ आ गया, ये भी इफ आ गया तो खत्म. P सेम लिखा एंड सेकंड वाले का निगेशन. पहले वाले का निगेशन नहीं होता है, वो तो होता है रीराइटिंग होता है. ये होता है रीराइट, जिसको निगेटिव करते हैं. तो आंसर आता है P एंड निगेशन ऑफ Q. समझे? लिख लो बाजू में. गिवन क्वेश्चन में negation of P implies Q चाहिए. आंसर P and negative of Q.
Understood seventh one? Answer is B. The statement is either you construct truth table or solve by algebra of statements as you wish. I'm solving by algebra of statements. ट्रूथ टेबल तो पहले ये करो, इसका आंसर देखो, फिर इसका 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 चारों का आंसर जो मैच होगा वो आंसर होगा. ये ट्रूथ टेबल से होगा. बट इफ यू नो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स वी कैन सॉल्व. क्या है पहला भैया? निगेशन, अंदर निगेशन है ई एंड क्यू और निगेशन क्यू. एग्री? एसोसिएटिव नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव आएगा. तो पहला क्या आएगा बच्चों? निगेशन पी और निगेशन क्यू एंड पी और निगेशन. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. एग्री? ये आ गया कॉम्प्लीमेंट. इसका आंसर टी होता है. कॉम्प्लीमेंट. ये आ गया आइडेंटिटी. ऐसा तो आंसर नहीं है. नेगेटिव बाहर निकालता हूँ. डी मॉर्गन्स लॉ. आंसर इज कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिविटी और इसमें डी मॉर्गन्स. आंसर इज डी. इसलिए सिखाया आपको मैंने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स. अंडरस्टूड? Write this letter in your textbook. You done? Yes? Next. Which of the following is true? ये फिर अगर वही बात आ गई, आपको सब कुछ याद होना चाहिए. P implies Q इक्वल होता है. टाइप नंबर 7. निगेशन P और Q के इक्वल नहीं है. निगेशन जब ओपन करते हैं तो ये होता है नेगेटिव और बिकम एंड. ये नहीं है. इम्प्लाइज का हाँ ये है. इम्प्लाइज में यही होता है. आंसर इज सी. क्वेश्चन रॉन्ग है. ये भी ट्रू होता है भाई. इम्प्लाइज डी मॉर्गन्स लॉ. यहाँ कुछ मिस्टेक है. दिस ऑल्सो ट्रू. इसमें करेक्शन करो. यहाँ एंड लिखो तो सी राइट है. आंसर इज सी नाउ करेक्ट. Understood? Number 9. Correction the D option please.
Question number 10. The statement logically equivalent. Again, two possibilities. You can do by truth table or by what? Algebra of statements. Yes. बताओ कैसे करें? Algebra of statements से करते फिर से मैं करता हूँ सवाल आपके लिए. ओके, क्या क्वेश्चन है? Negation P और Q और negation P and Q. इसको तो ऊपर नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे करना पड़ेगा पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. negation P and negation Q और negation P and negation Q. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी डी मॉर्गन लॉ करा. negation of डी मॉर्गन लॉ ओपन किया ना कि नेगेटिव वाला डी मॉर्गन लॉ. नाउ नेगेटिव की कॉमन, नेगेटिव कॉमन क्या बचा? इसका आंसर टी आएगा. आंसर टी, negation टी आंसर ए. दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ. आंसर negation of p. Yes, answer is negation of p. 10th one justify. or if you are confused you can construct truth table. p का वैल्यू क्या होता है, q का वैल्यू क्या होता है, ये बनाना, इसके आंसर में टैली कर देना, मिल जाएगा. वो भी चलेगा, वो भी राइट ही है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. दैट इज क्वाइट लेंथी. ओके, नो इशू. Understood 10th one? Any doubt in question number 10? Any one of you? ये ऊपर सॉल्व हुआ था ना? ये ऊपर सॉल्व हुआ है अभी आज ही के लिए. ऑप्शन में था, ये रहा. याद है ना? क्वेश्चन नंबर 4. इसका आंसर क्या आया था? टोटोलॉजी आया था ना, याद है? वही है, क्वेश्चन नंबर 4 ही है. देख लो, 11 4 वाले लिया है, वही है. क्वेश्चन नंबर 4 से कॉपी किया है. आंसर टोटोलॉजी. यू सॉल्व इन क्वेश्चन नंबर 4. वो आंसर बी आया था बिकॉज वो लिखा था कॉन्ट्राडिक्शन आता है टोटोलॉजी. यस, एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा ट्रूथ टेबल से बेटर. इम्प्लाइज को ट्रूथ टेबल सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर 4 से कॉपी किया पूरा ये. दैट वी हैव डन. आंसर इज टोटोलॉजी. 11 is B. Any doubt? Question number 11. P is a sentence. This statement is false. Then truth value of P is T. Truth value of P is F. P both true or false. P is neither true nor false. आप क्वेश्चन के झांसे में आ सकते हो. यहाँ लिखा है P is a sentence. अगर वो सेंटेंस है तो ना तो वो ट्रू होगा ना तो वो फॉल्स होगा. आंसर इज डी. सेंटेंस में हम लोग डिस्कस करते ही नहीं ना.
neither true nor false. आंसर इज डी. 13th अगेन इक्विवेलेंट आया गया है भैया, घड़ी घड़ी आ रहे हैं, देखो आप फिर से आ गया. अब जिसको आता है टाइप नंबर 7 है, ये टाइप नंबर 7 रिमूव. आंसर बी, पी प्लस क्यू. जिसको याद है फटाफट करेगा, जिसको नहीं याद है वो ट्रुथ टेबल बनाता रहेगा सबका, और देखिएगा कौन सा सेम आ रहा है. जिसको याद है फटाफट बोलेगा भैया आंसर इसका बी है, हमने सॉल्व किया है. इफ देन हमने सिखाया हमें हाउ टू रिमूव इफ देन, इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स. अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट हुआ ये. आंसर इज बी. एग्री. 13th one is B. 13th is B. 14th one, negation of the statement. Negation of a statement. इसका negation. This is false or that is true. तो this is false का हो जाएगा this is true. True के लिए that is true होगा, that is true. That is true है ये. And this is false. दोनों सेम ही है ना. B and C. That is true and this is false. आंसर यही है. That is true and this is false. टाइपिंग देखो जरा टाइप टेक्निक में. क्वेश्चन नंबर 14. That is true and दोनों सेम ही है, सेम ही है. एक को गलत करो. टेक्निक में से क्या दिया हुआ देखो, इसका 14 का, वो दोनों सेम ही है. आंसर यही है. ये है इसका. देखो इसका निगेशन ये है, तो पहले क्या आएगा दैट इज ट्रू, यहाँ आया, और हो जाएगा एंड. इसमें एंड नहीं हुआ. दैट इज ट्रू इधर भी है, दैट इज ट्रू इधर भी है, ठीक है. दैट इज फॉल्स इधर नहीं आएगा. बच्चा बी और सी दोनों सेम है. व्हाट इज आंसर? बोथ आर सेम. टाइपिंग एरर इन टेक्स्ट बुक. Answer is given, C is given. So we'll take C and do Kashmir. So कर this. So कर that. Answer is C. Understood? 15th one. We'll draw table. Question number 15. P is any statement. ये P और P है. P or P is. If you know it is tautology, if you know the complement, I'll justify. P is TF. Negation P is FT. I want P और negation of P दोनों है, किधर भी नहीं है. Tautology. And if you know complement law, complement, sorry, हाँ complement ही बोला. Complement law इसको मालूम है, वो डायरेक्ट आंसर बोलेगा. Tautology. इसके लिए वो मैंने कराया अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, बहुत यूज हो रहा है. Done? Fill in the blanks. चलो फटाफट. The statement Q implies P. Q implies P
called as converse of P implies Q. Yes, conjunction of two symbolic. Conjunction मतलब and, disjunction मतलब और. Conjunction and disjunction, implication, double implication, negation. These 5 characters only you have in a syllabus. Agree? If P implies Q is true, then the truth value of निकाल लेते हैं ना, P Q P P F F, negation of P, negation Q, direct negation P लिखोगे direct, that is F F T T, negation Q F T F T, और दो F क्या आएगा F, बाकी सारे T. थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन रॉन्ग है, इधर ये नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए एंड. एंड के बाद हम लोग नेगेटिव वहां निकालेंगे, P और Q बचेगा, और P और Q क्या है, P और Q ट्रू है. टेक्स्ट बुक में करेक्शन आ रहा भाई, निगेशन ऑफ ट्रू करेंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, इधर एंड करो, समझा. P और Q का वैल्यू मालूम है, ट्रू है, और पूछना चाहिए था निगेशन P एंड निगेशन ऑफ Q, तो निगेशन बाहर जाएगा तो ये और होगा, और इसका वैल्यू मुझे मालूम है T है, तो वो F आंसर आएगा. Make it end. Answer is false. And the negation please. Number 4. Negation of some manner element. No manner element. Some का no. No man are animals. The truth value of x plus x is equal to 2, x is equal to minus 4 is false. Plus 4 आएगा. Yes. Number 6 is ये रॉन्ग दिया है, ये P implies होना चाहिए. Inverse statement of P implies Q. Negation of P implies negation of Q. Converse क्या होता है, ये इनवर्स होता है, बाद में कॉन्ट्रापोजिटिव. करेक्शन करो क्वेश्चन में इधर, it should be implies. क्वेश्चन नंबर 6 implies होना चाहिए. Agree? Question number 10, sorry 7. If P double implies Q is false. False कब होता है, जब TT TFO और FT हो तो false आता है. Then P and call have dash value. सेम तो नहीं आएगा, डिफरेंट वैल्यू. और यहाँ होता ट्रू तो होता सेम वैल्यू. यस, इफ इट इज ट्रू यहाँ था सेम वैल्यू. जब डिफरेंट है TF और FT तो ये आंसर क्या आता है, फॉल्स. तो TT और FF हो
तो आंसर आता है ट्रू। अंडरस्टूड? फ्रैक्शंस आर some fractions are also there, do that also. Number 8, question number 8, P, the problem is easy. R, it is not challenging. The verbal form, question is you have to write the verbal form of whom? अब लिखो क्या आएगा आंसर बताओ। If the problem is not easy, then it is not challenging. If then आ रहा है और पहले वाले का निगेशन, so what is P? The problem is easy. So answer if the problem is not easy, yes, then Q R remains same, then it is not challenging. Understood? Number 8. Question number 9. Two plus 3 is equal to 5. It is a true statement. If and only if double implies minus 3 greater than 9 is also true. So answer आएगा true. Is also true. The truth value ना, मतलब आंसर ट्रू या फॉल्स है, इजी था। नंबर 3, ट्रू और फॉल्स, जल्दी। The truth value of 2 plus 3 मतलब 5 less than 6, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज 5 लेस देन 6 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और ये बोल रहा है 5 लेस देन 6 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। गलत बोल रहा है ना, ये गलत बोल रहा है। There are 24 months in a year is a statement. Truth value इसका नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है या नहीं है ये बताओ। There are 24 months in a year is a statement. It's a true statement. बाद में इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। अभी हमें ट्रू फॉल्स फाइंड नहीं करना है, हमें चेक करना है गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। समझा? मैंने बोल दिया देयर आर 24 मंथ्स इन ईयर। आप बोले सर आप तो झूठ बोल रहे हो। हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है, मगर मेरा क्वेश्चन क्या है, जो मैंने बोला है वो स्टेटमेंट है या नहीं है। हाँ भाई स्टेटमेंट है। बाद में सर आपका स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग ट्रू और फॉल्स, वी आर नॉट फाइंडिंग द ट्रूथ वैल्यू। जैसे डिक्लेयर किया लोगों ने, क्या डिक्लेयर किया कि 2 + 3 5 होता है, 5 > 6 ये फॉल्स स्टेटमेंट है। भैया ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, आपने गलत बोला है, इसके आंसर फॉल्स आया। अंडरस्टूड? फॉल्स, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 is
P implies Q have truth value X. P and Q both have truth value X. P or Q has truth value false. Is both P and Q has truth value false? Yes. F और F is F होता है. Rest all are true. The negation of 2 plus 3 is false that. It is false that. It is a false statement. ये नहीं आना चाहिए था. दो बार नेगेटिव नहीं होता है, एक ही बार नेगेटिव होता है. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. इसका ड्यूल और बिकम एंड बिकम और सॉरी एंड बिकम और रिमेन और. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. टी सी चेंज होता है वो मालूम है हम लोगों को. टी बिकम सी, सी बिकम टी. बट ये एंड का और तो हुआ है, बट ये और का एंड नहीं किया. इसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट बोला मैंने. Duel of John and Ayub went to the forest is John and Ayub went to the forest. नहीं, एंड का और होता है भाई. ये भी क्या है? Is a false statement. His birthday on 29th Feb is a not a statement. It is a statement. It is not a statement. Is false. It is a statement. X square equal to 25 is a true statement. Answer false. X का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है. X तो ओपन सेंटेंस हो गया इसके लिए. It's a false. The truth value of root 2 is not an irrational number. It's a true. But वो तो rational होता है. Again it is a false. ये तो अपने को मालूम है कि हम लोग आंसर is true. Understood? P and T is T. नहीं आता तो सॉल्व कर लो भाई. P निकालो. P का वैल्यू रहेगा TF. टोटोलॉजी सारे टी. पी एंड टी फाइंड करो. एंड में क्या होता है? दोनों टी तो टी नहीं तो एफ. तो फिर से आंसर क्या आया? फिर से आंसर पी आया. तो ट्रू है वो. अंडरस्टूड? होल चैप्टर अंडरस्टूड? एनी डाउट एनी वन ऑफ यू? यस. नेक्स्ट टाइम आई एम सपोज टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन. For that derivatives पढ़ के आना. Only chapter number 1 and 2 are different. Mathematical logic and matrices. Differentiation, application of derivative, integration, definite integration, application of definite integration and differential equations. All are interconnected. अगर इंटीग्रेशन करना है तो डेरिवेटिव अच्छी तरह से आना चाहिए, तो ही वो समझ में आएगा. ओके, वो रिवाइज करके आना. ओके, दोज आर फिनिश्ड. बाय एवरीवन, टेक केयर.